21 मई 1991 ये तारीख भारत के लिए बहुत भारी है। इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्री पेरुम्बदूर में हत्या कर दी गई थी। उस वक्त राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, इसीलिए उनके पास एसपीजी सुरक्षा नहीं थी। कहा जाता है कि अगर एसपीजी कानून में बदलाव ना होता तो आज राजीव गांधी जिंदा होते। एसपीजी जवानों से घिरे होने का मतलब है खतरे को कहीं से भी कोई चांस ना मिलना। तभी तो एसपीजी दावा करती है कि जहां वो मौजूद होती है वहां जीरो एरर होता है। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड सेनापति द अल्टीमेट सेवियर्स। सत्ताईस मई 2018 ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। दिन रविवार था, लेकिन पीएम मोदी इस दिन भी बेहद बिजी थे। सुबह पीएम मोदी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन किया और उसके बाद 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने सबसे हाईटेक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ जुटी थी। पीएम मोदी अपने काफिले के साथ चल रहे थे। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक महिला निकली और मोदी के काफिले की ओर बढ़ने लगी। मोदी की तरफ उस महिला का तीसरा कदम बढ़ता, उससे पहले चलती हुई गाड़ी से एक कमांडो बिजली की रफ्तार से महिला की तरफ दौड़ा। हालांकि तब तक सड़क किनारे तैनात स्थानीय पुलिस ने उस महिला पर काबू पा लिया था। ये वीडियो सिर्फ वानगी है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में बाज की नजर और शेर की ताकत वाले जवान तैनात रहेंगे, जिन्हें कहा जाता है एसपीजी कमांडो। पांच जनवरी को फिरोजपुर के एक फ्लाईओवर पर भले ही पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा, लेकिन किसी खतरे या किसी अनहोनी को वहां पर फटकने से पहले एसपीजी के जवानों से पार पाना हो, जो आज की तारीख में लगभग नामुमकिन है। शौर्यम, समर्पण, सुरक्षण। एसपीजी का हर जवान सेकंड के 100वें हिस्से में भी इस आदर्श वाक्य को जीता है। एसपीजी कमांडो का एक ही फर्ज है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इसलिए 5 जनवरी को जो फिरोजपुर में हुआ उसे एसपीजी एक्ट की धारा 14 का उल्लंघन माना जा रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बाकायदा एक कानून बना है और उस कानून का नाम है एसपीजी एक्ट। उस कानून में एक धारा 14 है और उस धारा 14 में साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि हर केंद्र सरकार का मंत्रालय, हर राज्य सरकार, हर लोकल बॉडी का उत्तरदायित्व तो बनता है और जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी की मदद करे। और अगर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में कोई चूक हुई है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये बहुत ही संगीन और संवेदनशील बात है। और मेरा यह मानना है कि एक उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी करानी चाहिए। भारत सरकार के मंत्रियों और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का साफ मानना है कि फिरोजपुर फ्लाईओवर पर पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। आरोपों की आज पंजाब सरकार तक पहुंची तो कांग्रेस को बचाव में आगे आना पड़ा। राजनीति का ऐसा मोड़ शायद देश पहली बार देख रहा है। ये संयोग नहीं था, बल्कि एक साजिश था पीएम की हत्या का, और इसकी तार सरकार से लेकर के और दिल्ली तक जुड़ा रहेगा। यहाँ आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि ये बड़ी सफाई से ह्यूमिलिएशन को बचाने का एक प्रयास।
अब जरा 5 जनवरी की घटना को एसपीजी के नजरिए से देखते हैं। फिरोजपुर फ्लाईओवर पर जैसे ही एसपीजी की सुरक्षा में चूक का एहसास हुआ, वैसे ही जवानों ने पीएम मोदी की गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया। इस एसपीजी कमांडो को देख रहे हैं आप, इसकी ट्रेनिंग अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट जैसी हुई है। पहली नजर में आपको भले ही इस कमांडो के हाथ में FNF 2000 असॉल्ट राइफल दिख रही है, लेकिन ये इतने सुरक्षा उपकरणों से लैस होते हैं जो पीएम मोदी के लिए अभेद कवच का काम करते हैं। FNF 2000 असॉल्ट राइफल के अलावा एसपीजी कमांडोज के पास ग्लोक 70 नाम की एक पिस्टल भी होती है। सभी एसपीजी कमांडो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस होते हैं। इनके पास बेल्जियम में बनी FN57 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी होती है। एसपीजी कमांडो के पास आपने ब्रीफकेस भी देखा होगा। ये ब्रीफकेस दरअसल एक बुलेट प्रूफ शील्ड होती है जो पीएम को सुरक्षा का कवच देती है। इस ब्रीफकेस की ताकत को जानना है तो 1 जनवरी 2022 का ये वीडियो देखिए। कैरेबियाई देश हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी गोनावेस शहर में एक चर्च के बाहर निकले ही थे कि उन पर फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज सुनते ही एरियल हेनरी की सुरक्षा में लगे कमांडो हरकत में आए। फौरन ब्रीफकेस को खोलकर बुलेट प्रूफ शील्ड से प्राइम मिनिस्टर को कवच दिया गया और फिर हमलावरों से मुठभेड़ शुरू हो गई। इस हमले में अगर हैती के प्रधानमंत्री बच पाए तो सिर्फ अपने सुरक्षा कर्मियों की वजह से। भारत के प्रधानमंत्री के पास एसपीजी का मतलब है ऐसे हर हमले और हमलावर को ऑन द स्पॉट दफन कर देना। यानी सूट बूट में दिख रहे ये कमांडो अपने आप में वन मैन आर्मी है। ये कमांडो ना तो किसी मीडिया हाउस से संपर्क कर सकते हैं और ना ही अपने एसपीजी सर्विस पर कोई किताब लिख सकते हैं। शौर्यम समर्पण सुरक्षणम की सौगंध ये अंतिम दम तक निभाते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।